हेलो गाइस, माय नेम इज़ निकिता। वेलकम टू माय चैनल स्टडी टारगेट। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। इसमें मैंने ये आपको मेरा स्टडी टारगेट दिखाया है, जो कि मैंने सोर्स में भी रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं अभी प्लान करूँगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं अपने स्टडी करने के लिए अपना पूरा सिलेबस नोट करके रखती हूँ, ताकि मेरे को पढ़ने में आसानी हो कि फिर मेरे को पढ़ना क्या है, इस टॉपिक को लेके मैं कंफ्यूज ना हूँ। इसलिए मैंने अपना पूरा सिलेबस नोट डाउन कर रखा है। तो देखिए, ये मेरा जीएस का सिलेबस है। इसको मैंने टॉपिक वाइज नोट कर रखा है, जिसमें मैंने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब टॉपिक वाइज डाल रखा है। तो ऐसे हमें अपने सिलेबस को सबसे पहले नोट डाउन करना होगा। ये मेरा मैथ का सिलेबस है, और देख लीजिए, ये मेरा रीजनिंग का सिलेबस है। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग सब अच्छे से टॉपिक मैंने डाल रखे हैं। इस तरह हमें सिलेबस नोट करने पर अपने स्टडी करने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता कि हमें क्या पढ़ना है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसलिए बेस्ट है हम पहले अपना स्टडी करने के लिए सिलेबस नोट कर लें। अब मैं अपनी जीएस की स्ट्रेटजी आप सबको बताती हूँ। जीएस मैं लूसेंट बुक से पढ़ती हूँ। मेरे को लूसेंट बुक से पढ़ना अच्छा लगता है। मैं आप सभी को भी लूसेंट बुक ही प्रिपेयर करूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बेस्ट है पढ़ने के लिए। मैं अपनी जीएस इसी से करती हूँ। अब मैं पॉलिटी कर रही हूँ। पॉलिटी में मैंने संविधान सभा, भारतीय संविधान की अनुसूची, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सब पढ़ लिए हैं। लूसेंट पढ़ने का बेस्ट वे है, फर्स्ट टाइम इसकी एक रीडिंग लेनी है। फिर सेकंड टाइम पढ़ते टाइम हमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे उसे हम हाईलाइट कर लेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइटेड है, वैसे इसमें पिंक कलर में जो है सब हाईलाइटेड है, लेकिन जो हमें इम्पोर्टेंट लगे वो हम हाईलाइट कर लेंगे। जैसे मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगता है वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसलिए मैं आप सबको पढ़ने के लिए जीएस के लिए लूसेंट बुक ही सजेस्ट करूँगी। ये बेस्ट है। इसमें हम आसानी से टॉपिक वाइज किसी भी सब टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हैं। और जीएस का ये है, हम अगर जैसे जीएस मैं पढ़ रही हूँ तो हम टॉपिक वाइज ही जीएस को कंप्लीट करें। जैसे मैंने अब पॉलिटी स्टार्ट किया है, तो पॉलिटी पूरी करके ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी। बेस्ट वे यही है, ऐसे ही आप लोग पढ़ो। एक टॉपिक जो स्टार्ट कर दो उसे कंप्लीट करके ही नेक्स्ट टॉपिक पर आना। ये नहीं पहले उस ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर हिस्ट्री का पढ़ लिया। ऐसे करने से हमें सेटिस्फाई नहीं होता कि हमारा सिलेबस कंप्लीट कब तक हुआ है या नहीं हो पा रहा। इससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर हम कंप्लीट करते चलते हैं टॉपिक वाइज, फिर इससे हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हमें ये टॉपिक अब बच रहा है हमारा, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। तो ये था मेरा लूसेंट बुक के बारे में, जो मैं खुद पर फॉलो करती हूँ। आपको भी ये सब फॉलो करना चाहिए। तो अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, लूसेंट बुक पढ़ने के लिए बेस्ट है। जीएस के लिए मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी। जीएस की कुछ स्टडी मेथड जो मैं अपने आप पर फॉलो करती हूँ वो आप सबको बताती हूँ। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम जीएस के लिए फॉलो कर सकते हैं, जिससे हमें पढ़ने में आसानी होगी। ये है लूसेंट बुक, मैंने बताया जैसे कि लूसेंट बुक बेस्ट है पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि हमें लूसेंट से पढ़ना है। लूसेंट से हमें पढ़ने में आसानी होगी। टॉपिक वाइज हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी। जो जैसा हमें समझना है हम अपने वे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो लूसेंट से पढ़ना है। सेकंड, हमें लूसेंट से तो पढ़ना है। लूसेंट पढ़ने के बाद हमें प्रैक्टिस भी तो करनी होगी। तो इसके लिए हमें क्विज़ भी करनी होगी। क्विज़ कीजिए। जीएस को
अच्छे से समझने के लिए हम लूसेंट बुक से पढ़ेंगे और फिर इसके क्विज़ लेंगे। यूट्यूब से, गूगल से जो टॉपिक आप पढ़ो उसके क्विज़ कीजिए, ताकि हम ये समझ सके कि हमें कितना समझ आया, कितना जो हमने पढ़ा वो हम अच्छे से समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो इसलिए क्विज़ लेना बेस्ट है। फिर हमें प्रैक्टिस सेट भी लगाने चाहिए जीएस के लिए। जो टॉपिक आप कंप्लीट करते हो उसकी क्विज़ करो और फिर उसका प्रैक्टिस सेट लगाओ। इससे हमें ये रहेगा कि हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, कितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे, हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे। तो प्रैक्टिस सेट लगाना कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट है, ये हमें टॉप कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, तो ये थी मेरी जीएस की स्ट्रेटजी। मैं इन्हीं पॉइंट्स पर काम करती हूँ। अब मैं मैथ के लिए अपनी स्ट्रेटजी बताना चाहूँगी। मैं ये करती हूँ, अगर आप सबको मेरा ये रूटीन अच्छा लगे तो आप सब भी इसे फॉलो कीजिए। मैथ का ये है, मैथ हम दिन में आसानी से सॉल्व करें क्वेश्चन फ्रेश माइंड से। और मैथ का ये बेस्ट है, अगर नींद आती रहे ना तो भी हम मैथ को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर सोने का टाइम हो रात के तो भी हम मैथ को करना चाहिए उस टाइम पे, रात के टाइम। अगर नींद आ रही हो तो हमें करना हो तो मैथ सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए उस टाइम पे। तो मैथ में बेस्ट ये है, हमें मैथ के जो भी फॉर्मूले हैं वो याद करने होंगे। जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप एक छोटी सी नोटबुक में नोट डाउन करें, सभी फॉर्मूलाज को एक साथ। फिर हमें ये है, हम जो भी कंटेंट करेंगे उसे करने में हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सारे फॉर्मूलाज पहले याद कर लेना है मेरा स्टडी प्लान, ताकि हम आसानी से आप सभी लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर हमें ये करना है इसके लिए।